जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक प्रश्न, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर जानना आज के समय में बहुत जरूरी है, और ये प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि इस प्रश्न के उत्तर के बाद हमारे बहुत सारे संशयों का समाधान अपने आप ही हो जाता है। दर्शकों, मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर हिंदू मंदिरों को तोड़ा क्यों गया? आखिर ऐसा क्या कारण था कि हमारे मंदिरों को निशाना बनाया गया, और इतनी बर्बरता के साथ निशाना बनाया गया कि शायद ही कहीं कोई मंदिर शेष रहे। इस मानसिकता के साथ मंदिरों को तोड़ा गया। फिर चाहे वो पौराणिक मंदिर ही क्यों ना हो, सदियों से जिनका अस्तित्व रहा है, जिनकी महिमा रही है, चाहे वही मंदिर क्यों ना हो। चाहे आप ज्ञान व्यापी को ले लीजिए, चाहे आप ताजमहल की बात कर लीजिए, चाहे मक्का मदीना की बात कर लीजिए, या आप अयोध्या के अंदर जो रामलला का स्थान है उसको ले लीजिए, मथुरा को ले लीजिए, यानी हर जगह पर हमारे मंदिरों को निशाना बनाया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? अगर आप स्थूल दृष्टि से इसका उत्तर देखेंगे तो आपको एक जवाब मिलेगा कि वो चाहते थे, यानी मुगल चाहते थे कि इस भारत के अंदर सभी लोग इस्लाम को कबूल कर लें। इसीलिए उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमें मजबूरी में जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। ये आपको इतिहास के अंदर दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर इसका आंसर मिलेगा। लेकिन क्या यह पूर्ण सत्य है, या इसके पीछे भी कोई और कारण है कि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया? और उससे भी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि क्या उस समय पर केवल हिंदू मंदिर ही होते थे, या किसी और संप्रदाय के कोई पूजा स्थल वहां नहीं हुआ करते थे? क्या उन्हें निशाना नहीं बनाया गया? तो यहां पर हमें दो तीन चीजों को समझना पड़ेगा कि जब भारत पर आक्रमण हुए, या यूं कह लीजिए कि इस्लाम का जब उदय हुआ, ईसाई धर्म का जब उदय हुआ, उसके पश्चात इस दुनिया के अंदर अपने धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार करने की एक ऐसी होड़ चली थी जिसका व्यापक असर आज हम देखते हैं कि हम धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। और ऐसा हमेशा होता आया है, चाहे हम किसी भी कालखंड की बात को ले लें, क्योंकि सृष्टि के क्रम के अंदर जब किसी एलिमेंट का मिडिल स्टेज आती है, वहां पर इस तरह से एक प्रक्रिया जरूर होती है जहां कोई स्वयंभू प्रकट होता है और कहता है कि मैं ही सही हूं, मुझे ही मानो, मेरी ही बातों को फॉलो करो। और यह हर कालखंड में होता है। धर्मयुग की स्थापना होगी, इसके भी लगभग 3,500 वर्षों के पश्चात इसी तरह की विचारधारा फिर जन्म लेगी, और यह बात भी भविष्य के अंदर 3,500 साल के बाद जरूर होगी। और चूंकि कलयुग का समय 5,000 वर्षों का है, और इसके अंदर अगर इसका हाफ आप करेंगे तो लगभग 2,500 वर्ष होते हैं। और 2,500 वर्षों की यदि मैं बात करूं तो 1 से लेकर 9 एलिमेंट, या 1 से लेकर 9 तक के मध्य में 5 आता है, और 5 धर्म का प्रतीक है। इसीलिए हर युग के अंदर उसके आधे टेन्योर के बाद में धर्म को लेकर के कुछ ऐसी चीज पैदा होती है जो अगले आधे टेन्योर के बाद में फिर इस युग परिवर्तन का कारण बनती है। दर्शकों, मैंने बहुत आध्यात्मिक गहराई के द्वारा कही जाने वाली बात आप लोगों के सामने रखी है। समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि आपका आंतरिक जगत का अनुभव अभी उतना नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको लेकर चिंता मत करिए। आगे की बात को समझिए, आपको बात आसानी से समझ आएगी। उस समय पर भी, यानी कि आज से अगर हम कुछ हजार वर्ष पहले की बात करें, तो उस समय पर भी इस धरा पर सनातन सर्वत्र व्यापक था। हर व्यक्ति सनातन को फॉलो करने वाला था। सनातन प्रक्रियाओं को हम फॉलो करते थे, और जो सनातन है वो शाश्वत है। इसीलिए इस धरती पर केवल एक ही देव की पूजा होती थी, और वो महादेव थे। अब यहां प्रश्न एक और आता है कि महादेव की पूजा होती थी तो महादेव के मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होती थी? उन्हें मां पार्वती के साथ में बिठा करके मंदिर क्यों नहीं बनाए गए? वहां शिवलिंग ही क्यों बनाए गए? तो इसका रहस्य भी यही है कि भगवान शिव स्वयंभू
शिवलिंग एक ऐसा रहस्य है जिसके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का रहस्य वहां छिपा हुआ है। यानी इस संसार के अंदर मनुष्य की उत्पत्ति का रहस्य शिवलिंग के अंदर है। और शिवलिंग के अंदर वो रहस्य क्या है, इसको जानने के लिए हमें सृष्टि के आरंभ से इस चीज को आरंभ करना पड़ेगा। और ये भेद मोहम्मद साहब जानते थे। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद साहब इस भेद को नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते थे। और यही कारण है कि वो अंतर जगत में भी जाते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आसमान से जो मेरे को खुदा ने कहा है, जो इशारा मुझे आसमान से मिला है, मैं उन्हीं चीजों को कुरान के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूं। यहां मोहम्मद साहब भी अंतर जगत की यात्रा करना जानते थे और वो शिवलिंग की महिमा को भी जानते थे। ऐसे में इस शिवलिंग को पहले के समय पर किसी गुप्त स्थान पर बनाया जाता था, क्योंकि ये एक ऐसा रहस्य है जो सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं होता है। और इसीलिए उस समय के जितने भी शिवलिंग थे उन सब को ढक दिया गया था। लेकिन इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण था वो अलग था, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति का शिवलिंग की पूजा करना वर्जित है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी सनातन प्रक्रिया है जिसकी पालना उसे ही करनी चाहिए जो इस शिवलिंग के रहस्य को जानता हो। लेकिन उनके बाद में कुछ लोगों ने इस चीज का मतलब यह निकाला कि शायद ये हमारे धर्म के विपरीत कोई चीज है, इसीलिए हमें इन्हें ढककर नहीं रखना है बल्कि इन्हें समाप्त ही कर देना है, क्योंकि यहां कुछ ऐसा रहस्य है जो गलत है या जो हमारे धर्म के खिलाफ है। और यहीं से हिंदू मंदिरों को अर्थात शिवलिंगों को तोड़ना या उन्हें खत्म करने की एक होड़ मची है। लेकिन चूंकि शिवलिंग वो सनातन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इस शिवलिंग को तोड़ सके। इसीलिए उन्होंने उन शिवलिंगों को ढक करके उस स्थानों पर दूसरे धार्मिक स्थल बनाना आरंभ कर दिया। और यही कारण है कि आज भी हम कुछ ऐसी जगहों की जब खुदाई करते हैं तो हमें वहां प्राचीन शिवलिंग मिलते हैं। और ये शिवलिंग इस तरह से स्थापित होते हैं कि एक बार इन्हें अगर स्थापित कर दिया गया तो इंसान की इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें वहां से उखाड़ भी सके। यानी कई शिवलिंग तो ऐसे हैं जिनका यही नहीं पता है कि ये भूमि के अंदर कितने गहरे हैं। और ऐसी अद्भुत लीलाएं इस संसार में बहुत पहले से व्याप्त है। और इस शिवलिंग के रहस्य को सनातन ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरह से समझते थे। इसीलिए जिन लोगों ने इस्लाम को भी ढंग से नहीं समझा, उन लोगों ने उस कार्य को करने के लिए एक ऐसी विध्वंसकारी नीति को अपनाया कि हिंदू मंदिर जितने भी थे, जितने भी शिवलिंग थे, उन सभी को उन्होंने समाप्त करना आरंभ कर दिया। और यही कारण है कि हमारे धर्म से शिवलिंग, भगवान शिव और इसकी महिमा, इसके प्रमाण धीरे धीरे कम होते चले गए। लेकिन दर्शकों, सत्य ना कभी समाप्त हुआ है और ना सत्य कभी समाप्त हो सकता है। इसीलिए धर्मयुग के अंदर जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हीं सनातन शिवलिंगों को पुनः इस धरती से प्रकट तो होना ही है। और यही कारण है कि आप देखिए, ज्ञान व्यापी का वो शिवलिंग स्वतः ही अपनी पहचान हमारे सामने लेकर आ रहा है और हम उसे पहचान पा रहे हैं। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा तो वो शिवलिंग को भी तोड़ सकते थे, लेकिन शिवलिंग एक पत्थर से बनी हुई आकृति नहीं है जिसे कोई तोड़ दे। ये वो शाश्वत शक्ति है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य अपने अंदर लिए हुए है। इसे छूना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए प्राचीन शिवलिंग जहां जहां हमें मिलते हैं, उन्हें या तो ढक दिया गया या उनके ऊपर कुछ और बना दिया गया, लेकिन उन्हें तोड़ा नहीं जा सका, क्योंकि उन्हें तोड़ना संभव ही नहीं है।
ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति जो इस धरा पर मौजूद हो, उसे कोई तोड़ने की हिम्मत कर कैसे सकता है। अगर मेरी ये बात आपको समझ नहीं आ रही है तो एक छोटे से उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं, आपको समझ आएगी। अंगद ने जाकर रावण के दरबार में अपना पांव रखा और कहा कि अगर तुम में ताकत है तो मेरे पांव को उखाड़ कर दिखा दो। वहां कोई भी योद्धा अंगद के पांव को नहीं हिला सका। तो सोचिए, जहां साक्षात शिव शिवलिंग के अंदर, उस रूप के अंदर इस धरा पर मौजूद हैं, तो उन्हें उखाड़ कौन सकता है। इसीलिए दर्शकों, शिवलिंग का महत्व और इसके पीछे के रहस्य, इनको आपको समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए चूंकि ये शिवलिंग हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे आध्यात्म की रीढ़ की हड्डी है, और इसी को तोड़ने के लिए ही उन लोगों की विकृत मानसिकता ने हमारे शिवलिंगों को ढकना, उनको बर्बाद करना या उन मंदिरों को तोड़ना आरंभ कर दिया। लेकिन वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उस शक्ति को चैलेंज करना उनके बस की भी बात नहीं थी। इसीलिए उस समय पर जितने भी मंदिर थे, जो शिवलिंग थे, उन सभी को तोड़ा जाने लगा, उन मंदिरों को तोड़ा जाने लगा और उन शिवलिंगों को छुपाया जाने लगा, ताकि हम अपनी संस्कृति से विमुख हों। और यदि हम अपने धर्म से विमुख होंगे, अपनी संस्कृति से विमुख होंगे, तो हम मानसिक तौर पर कमजोर होंगे, और मानसिक तौर पर कमजोर व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना बहुत आसान होता है। इसीलिए दर्शकों, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बहुत लंबी प्रक्रिया के दौरान इन मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया गया। इस शिवलिंगों के रहस्य को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब धर्म युग की स्थापना हो रही है, तो ये सारे रहस्य इस दुनिया के सामने जरूर आएंगे। इसीलिए कोई भी संत महापुरुष जब इस धरा पर आए, तो उनका संदेश तो दिव्य था, लेकिन उसके बाद जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो अर्थ का अनर्थ निकाल करके एक ऐसी विचारधारा को अपना लेते हैं जिसका उनके अवतारों से भी कोई संबंध नहीं होता है, उनके विचारों से भी कोई संबंध नहीं होता है। और यही उन सभ्यताओं के, उन संस्कृति के आगे जाकर के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए दर्शकों, धर्म के इस अध्याय को समझने के लिए आपको ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। आपको प्रामाणिकता के साथ इन चीजों को समझना पड़ेगा। भावनाओं के स्तर से ऊपर उठ के आपको इनको समझना पड़ेगा। कहां सनातन व्याप्त है और कहां सनातन नहीं है, कहां सनातन फॉलो किया गया, कहां सनातन फॉलो नहीं किया गया, इन सब चीजों को समझते हुए फिर आपको अपना दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। तभी आप धर्म युग की परिभाषा को समझ पाएंगे और धर्म युग में प्रवेश कर पाएंगे। इसीलिए हमारे मंदिरों को जो तोड़ा गया, उस सुनियोजित तरीके से तोड़ा गया। इस्लाम के अंदर भी जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के बाद में इस इस्लाम को विकृत करने का काम किया, उन लोगों की मानसिकता के कारण से ये सारा विध्वंस हुआ है। और जो वास्तविक इस्लाम का ज्ञान था, वो तो न जाने कहां विलुप्त हो गया। इसीलिए दर्शकों, हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने के पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण रहा है, और उस कारण को समझने के लिए आपको अंतर जगत की यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी। क्योंकि शब्दों के माध्यम से मैं वो सारी बातें नहीं रख सकता, क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा होती है। लेकिन मेरा भाव और मेरे शब्दों का भावार्थ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, किस रहस्य को आपके सामने रखने जा रहा हूं, कि क्यों हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी सनातन पहचान, ये सबसे बड़ी मजबूती थी हमारे इस संसार के अंदर, हमारे धर्म की। और इसी को खंडित करने के लिए, हमारी पहचान को मिटाने के लिए पहले मंदिरों को तोड़ा गया, फिर हमारे मनोबल को गिराया गया, और फिर धर्म परिवर्तन कराया गया। और एक ये ऐसा सत्य है जिसे हम लोग जानते भी नहीं हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।